ईद अब सिर्फ गुज़रती है। अच्छी गुज़रे अरसा हो गया है। हम खुद तो एक तरफ रहे, अब हमारे बच्चे भी वैसी ईद नहीं गुज़ारते जैसी ईद हम अपने बचपन में गुज़ारते थे। ईद का सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। चौक शहीदा में हम चारों बहन भाई ईद वाले दिन अलग उठते थे। एक गुस्ल खाना था और 6 लोग नहाने वाले होते थे, लिहाजा बाथ मैनेजमेंट प्रोग्राम तरतीब दिया जाता था। पहले मर्दों और लड़कों की बारी होती थी कि उन्होंने ईद नमाज पर जाना होता था। मैं घर में सबसे छोटा था। मुझे बाल्टी में पानी डालकर ऊपर वाले कमरे में भेज दिया जाता था। कमरे के एक कोने में पानी के निकास का रास्ता था। उस कोने के दो तरफ 2 चारपाइयाँ खड़ी करके उन पर चादर डालकर एक अलहदा आर्जी गुस्ल खाना बना दिया जाता था। ये मेरा गुस्ल खाना होता था। नहा धोकर कपड़े पहनकर हम ईद नमाज के लिए दौलत गेट रवाना हो जाते। हमारे पास स्कूटर मौजूद था और हम दोनों भाई वालिद साहब के साथ बैठकर ईदगाह जा सकते थे, मगर ऐसा न होता था। हम अपने चचा और ताया के साथ उनके बच्चों के हमरा तांगे पर बैठकर ईदगाह जाते थे। सारा रास्ता बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते। ताया मरहूम अब्दुल अज़ीज़ एक ख़ास लय से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते और हम सब बच्चे वालिद साहब और चचा जान अब्दुल रऊफ़ के साथ उनके साथ तकबीरात पढ़ते ता वक्ते के ईदगाह आ जाती। ईद नमाज के फ़ौरन बाद हमारी ईद शुरू हो जाती। ख़रीदारी की इब्तदा खोए वाली मिठाई से शुरू होती, जो लकड़ी की टर्टर करती टटीरी से होकर जामनी रंग के नहायत बदनुमा घोड़े पर ख़त्म हो जाती। ये घोड़े सिर्फ़ ईद वाले दिन ईदगाह के बाहर नज़र आते थे। पुराने से कपड़े को रंगदार कलफ लगाकर, टांगों की जगह पर सरकंडे लगाकर और ऊपर कागज़ चिपकाकर बनाए हुए उन घोड़ों का रंग फ़ौरन हाथों और कपड़ों पर लग जाता था। मगर ये घोड़े हमारे पसंदीदा होते थे और उनको ख़रीदने के लिए हम ईद का इंतज़ार किया करते थे। हम ईदगाह से सीधे अपनी छोटी फुप्पी के घर जाते, जो ईदगाह से महज 100-200 गज़ के फासले पर था। ईद की वसूली का काम वहाँ से शुरू होता और घर जाने के थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता। 4-6 घर थे जहाँ से ईदी मिलती थी। कुल ईदी मिला जुलाकर 50-60 रुपये के करीब बनती थी। साल भर में इसके अलावा और किसी दिन हमारे पास यकमुश्त इतने पैसे नहीं होते थे। घर आने के बाद ईदियाँ वसूल करके हम घर से निकल जाते थे और फिर वापसी तभी होती थी जब हम थक जाते या दिन डलने लगता। पैसे ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिन डले जब घर वापस आते तो जेब में 20-25 रुपये मौजूद होते, जो अगले दिन के लिए काफ़ी होते थे। दिन भर की मसरूफियात बड़ी मज़ेदार होती थी। गली में बच्चों ने बाल्टी में पानी डाल कर बाल्टी में तिब्बत करीम की खाली शीशी रखकर एक गेम बनाई होती थी। बच्चे ऊपर से 1 पैसा या 2 पैसे का सिक्का पानी में गिराते। अगर वो सिक्का बाल्टी के पेंदे में रखी तिब्बत करीम की शीशी में चला जाता तो उसे उतनी ही मालियत का एक सिक्का इनाम मिलता, वरना उसका अपना सिक्का भी बाल्टी वाले की जेब में चला जाता। फिर हम रियाज की दुकान पर जाते, जहाँ एक फ्रेम में लगे कपड़े पर मुख्तलिफ़ अशिया लगी होती। प्लास्टिक का पिस्तौल, टोपी वाला सिपाही, बिस्किट का डिब्बा, प्लास्टिक की मोटरसाइकिल, शीशे के टुकड़ों से भरी हुई रंग बिरंगी दूरबीन, टीन की मोटर लॉन्च और इसी कबील की ऐसी चीज़ें जो आज नहायत घटिया और फजूल लगती हैं। तब वो हमारे लिए दुनिया की बेहतरीन और ख़ूबसूरत चीज़ें होती थीं। 2 पैसे में लॉटरी निकाली जाती, अमूमन खाली पर्ची ही निकलती थी, लेकिन यहाँ 3-4 आने ज़ाया किए बगैर हम आगे न हिलते। चीनी से हमारी आँखों के सामने बनने वाले रंगदार लच्छे, मीठे पान, गुड़ की जलेबियाँ, तुख्म मलंगा का शरबत, मीठी सौंफ, आलू कचालू, स्क्रीन वाली बोतलें, कुल्फ़ियाँ और इस किस्म का अल्लाह बल्ला गर्ज हर चीज़ खाई जाती। फिर हमारा रुख गली के सिरे पर वाक़े खुले मैदान की तरफ हो जाता। यहाँ गोल घूमने वाले झूले, जिनमें हाथी, शेर, घोड़े और मगरमच्छ होते थे, पर सवारी की जाती। ऊपर से नीचे गोल घूमने वाले झूलों पर सवारी की जाती। बंदर का तमाशा देखा जाता, सपेरे से सांप देखा जाता। तैमूर रोड पर स्कूल के साथ खाली जगह पर मदारी आता। तोता तोप चलाता, बकरी छोटे से पाए पर खड़ी होती, कुत्ता करतब दिखाता और आखिर में बकरी सलाम करती। सब बच्चे पैसे 2 पैसे ज़मीन पर फेंकते और आगे चल पड़ते। ना हमें घर जाने की फ़िक्र होती थी और ना घर वालों को हमारी सलामती की फ़िक्र होती थी। हम मुंशी के पास जाते और छोटा साइकिल किराए पर लेते। 4 आने फ़ी घंटा के हिसाब से 8 आनों में 2 घंटे फजूल में साइकिल चलाते।
2-3 बार गिरते, घुटने चिलवाते, कपड़े गंदे करते और मुंशी को साइकिल वापस करके दरखानों वाले मोहल्ले में शॉर्टकट लगाकर वापस अपने मोहल्ले में आ जाते। लाला मुश्ताक से डकरों वाला फलूदा खाया जाता, चचा मलंग की दुकान से पुदीने वाली टाफ़ियाँ और चूरण ख़रीदा जाता, चाचा पारी की दुकान से सोन हलवा लिया जाता और सामने गामे चचा से दाल मूंग के साथ डोली रोटी खाई जाती। अल्लाह जाने हम इतना सब कुछ कैसे खा लेते थे। और इससे ज़्यादा हैरत इस बात पर होती है कि हम सारा अल्लाह बल्ला और अल्लम गल्लम खा कर उसे हज़म भी कर जाते थे। ईद का दिन हमारे लिए वाक़तन ईद का दिन होता था। कम से कम हमारे बच्चे इस ईद से महरूम हैं। अब बच्चों को हज़ारों रुपये ईदी मिलती है, मगर वो इसे पाकर भी खुश नहीं होते कि खुशी रुपयों में नहीं, ला हासिल चीज़ के हुसूल में होती है। अब बच्चों के लिए कुछ नया नहीं। ईद के दिन इनके पास कोई ऐसी मसरूफ़ियत या काम नहीं जो उन्हें साल भर में नसीब ना हुआ हो। इनके पास जाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बची जिसके लिए वो ईद के मुंतज़िर रहें। सारा साल हर चीज़ के हुसूल की सहूलत से इनसे ला हासिल के हुसूल की खुशी छीन ली गई है। फूड चेन्स की अब ख़ास अहमियत नहीं रही। ईद पर नए कपड़ों की खुशी का मफ़हूम इन्हें मालूम ही नहीं कि वो सारा साल आम दिनों में भी ब्रांडेड कपड़ों में मलबूस रहते हैं। ईद के दिन शलवार कमीज़ पहनना अब इनके लिए किसी खुशी का नाम नहीं, बल्कि मजबूरी का नाम है। मेरे बच्चों की ईद वैसी नहीं जैसी मेरी ईद हुआ करती थी, बल्कि सच तो ये है कि मेरी ईद भी अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी। मेरे बच्चे थोड़ी देर बाहर रहें तो मैं उनकी सलामती के बारे में फ़िक्रमंद हो जाता हूँ। मेरे बचपन की ईद में कभी पुलिस वाले ईदगाह में जाने वालों की तलाशी नहीं लेते थे। दौरान नमाज हमें खुदकुश हमलावर का खौफ नहीं होता था। किसी मजमे में जाते हुए रिमोट कंट्रोल धमाके का खौफ नहीं होता था। ईद वाले दिन कोई वज़ीर खुदकुश धमाके में जाँ बाक नहीं होता था। ग़ुलाम मोहम्मद अपनी 5 साल बेटी के लिए ईद के नए कपड़े ना बनवा सकने पर खुदकुशी नहीं करता था। सकीना अपनी 2 बेटियों समेत गुर्बत के मारे नहर में छलांग नहीं लगाती थी और ईद से चंद रोज़ कबल बढ़ती हुई उम्र की 3 कवारी बहनें गुर्बत के बायस शादी ना होने पर नहर में नहीं कूदती थीं। कोई बेरोज़गार बाप अपनी औलाद को भूख के मारे बिलकता देखकर जहर नहीं देता था। मस्जिदें गैर महफूज नहीं थीं और मुसलमान को मुसलमान से कम खुदा के घर में खौफ नहीं था। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। इस ईद पर मेरी दुआ है कि अल्लाह गफूर रहीम अगले साल मेरे बच्चों को भी मेरे बचपन जैसी ईद नसीब करे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ थीं, किसी किस्म के खौफ का नामो निशान तक न था। लोग सिर्फ़ क़ज़ाए इलाही से मरते थे, इख्तियारी हराम मौत को गले नहीं लगाते थे। हम कितने बदनसीब हैं कि बच्चों को ईद पर हज़ारों रुपए ईदी देकर उनके लिए खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। अल्लाह ताला हम पर रहम करे।